जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग जो 2023 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसी में जो पूछा गया करंट अफेयर है उसी का आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे। अब ये जो सीरीज है पार्ट 1 2 आएगा और ये दरोगा स्पेशल करंट अफेयर है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन जो ऑल एग्जाम में पूछा गया है करंट, उसमें क्या है। तो देखिए पहले ही देखिए जो बिहार में एग्जाम का जो हुआ था टीचर शिक्षक बीपीएससी के द्वारा, उसी में जो एग्जाम एग्जाम में पूछा गया था करंट अफेयर, वो 24/8/2023 को एक परीक्षा हुआ था। किसके द्वारा? बीपीएससी के माध्यम से। तो उसी में पूछा गया है करंट अफेयर। तो देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर क्या था उसमें। तो इसमें कह रहा था कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभावी वास्तुकार का नाम क्या था। तो उसमें आपका हो जाएगा पद्मश्री बिमल पटेल थे। भारतीय जो नया संसद बना हुआ है भारत में, उसी का कह रहा है प्रभारी वास्तुकार का नाम पूछ रहा है। तो वो आपका हो जाएंगे पद्मश्री बिमल पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। तो मध्य प्रदेश राज्य जो है वहाँ पे जितने भी ट्रांसजेंडर समुदाय हैं उनको ओबीसी का दर्जा दे दिया है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। तो ये आपको जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल। नेक्स्ट है कि भारत का पहला अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये आपको गुजरात में स्थापित किया जाना है। कौन सा प्लांट? अर्धचालक निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। तो I2 का मतलब हो गया इंडिया और इजराइल, और U2 का मतलब हो गया कि यूएसए और संयुक्त अरब अमीरात। तो एक आप याद रखिएगा यूएसए भी इसमें शामिल है I2U2 में। इसी का नाम पड़ा है I2 मतलब हो गया भारत और इजराइल, और U2 का मतलब हो गया कि संयुक्त अरब अमीरात और यूएसए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि ऑप्शन तीनों सही है। अब एक यूएसए आप अलग से याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि 17 मार्च, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को देखने में अच्छा लगे। ठीक है, चलिए। हाँ, नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जो है, उन्हीं के खिलाफ जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। अगला है कि तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? तो पपुआ न्यू गिनी में यह आयोजित हुआ है। रॉबिन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो रॉबिन विल्सन जो है यह न्यूयॉर्क के जो हैं पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए हैं। कहाँ के किए गए हैं? न्यूयॉर्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह में हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो ये यूएसए जो है ये भारत को नाटो प्लस समूह में हिस्सा बनाना चाहता है। तो किसके द्वारा? तो याद रखेगा कि यूएसए के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जॉर्जी गोस्पिडनोवा को दिया है। पिडनो को दिया गया है। किसे दिया गया है? जॉर्जी गोस्पिडनो को जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। अगला है कि ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया। तो यह नियुक्त किया गया है लिंडा याकारिनो को। किसको? लिंडा याकारिनो को जो है ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी थी। तो महिला साक्षरता दर जो है इनमें से कोई नहीं दिया है, तो आप देख लीजिएगा कि महिला साक्षरता दर बिहार में जो है कितनी है। नेक्स्ट है कि सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया वह जानी जाती थी। तो वह जानी जाती थी पेपर मेसी कलाकार के रूप में जो है वह जानी जाती थी। कौन? सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, उनको पेपर मेसी कलाकार के रूप में जाना जाता है। तो देख लीजिए कि यह कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, क्योंकि यह बिहार में जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार प्राथमिक टीचर के लिए,
उसी का देखिए हम लोग शिफ्ट 2 में भी हुआ था। तो ये 24/8/2023 का क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी के माध्यम से पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। तो यह ब्रिटेन के साथ जो है यह क्या बोला जाता है, जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। अगला है कि भारत की नव उदित संसदों के लिए कुल कितने सीटें हैं, यानी कि जो पूछ रहा है कि भारत का जो नया संसद बना है उसमें सांसदों की कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो बनाया गया है 1272 सांसद जो है उसमें वहाँ पे बैठ सकते हैं एक साथ। अगला है कि भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो ये किया है डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म का एक नाम है भारत सरकार के द्वारा कि किसान बीमा दावों के लिए जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो उसका नाम है डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट कह रहा है कि नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया। तो यह अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है, किसके द्वारा, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया है कि बिहार मद निषेध और उत्पाद शुल्क यानी कि संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने का रूप में उनकी बीमती राशि का कितना प्रतिशत देना होगा। तो आपको 10% राशि जो है उनका जितना गाड़ी का बीमा होगा उसी का 10% जो है वो देगा। किसके लिए, जब जिस गाड़ी में शराब की ढुलाई हो रही है और पकड़े जाने पर। अगला कि एयरबस और बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया। तो यह चीन के माध्यम से बनाया गया है। नेक्स्ट है कि कृति राज सिंह किस खेल से संबंधित है। तो कृति राज सिंह जो आपको हैं भारोत्तोलन से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तो ये आपको किया है सीवान। नेक्स्ट यहाँ पे है कि कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है। तो ये G20 का है। G20 जो हुआ था भारत में उसी का मतलब क्या बोलते हैं, थीम जो है या मोटो जो है वह एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य था। फिर है कि क्वाड के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो क्वाड देखिए 4 देशों का समूह है जिसमें भारत है, अमेरिका है, जापान, ऑस्ट्रेलिया है और एक क्या बोला जाता है रणनीतिक मंच है। ये 3 जो हैं एक रणनीतिक मंच है। फिर उसमें कह रहा है कि इसकी उत्पत्ति जो है 2004 में हुई थी, ये भी सही बोल रहा है आपका। फिर कह रहा है इस 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था, ये भी सही, यानी कि उपयुक्त हम लोग का सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ कथन सही देखिए, तो इसमें कह रहा है कि कथन 1 में कि 2011 के जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, ये सही है। और बाकी जो कथन दिया है ये क्या बोलते हैं गलत है। जैसे यहाँ कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य, गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं है बल्कि जनसंख्या की दृष्टि से है। तो ये चारों ऑप्शन आप लोग गलत छांट लीजिएगा, केवल 1 ऑप्शन जो है सही है। यहाँ देखिए UPPSC प्रीलिम्स जो एग्जाम हुआ था 14/5/2023 का, उसमें पूछा गया, देखिए करंट अफेयर है तो उसमें देखते हैं कि क्या है। इसमें कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये आपको 30 जो है केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें नेक्स्ट कह रहा है कि स्पेयर पुस्तक किसने लिखी है। तो प्रिंस हैरी के द्वारा जो है स्पेयर पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि 25 दिसंबर 2022 को किस देश के द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुष के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी। तो ये ताइवान जो है 1 जनवरी 2005 के बाद जो भी लड़का जन्म हुआ है उसको 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया है। कौन सा देश, तो ये ताइवान कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ उनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ये कह रहा है कि वह जर्मनी के मूल निवासी थे। कौन, पोप बेनेडिक्ट, तो बिल्कुल सही कह रहा है। 6 वर्ष में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे, तो वो भी सही है, यानी कि 6 वर्षों से कोई भी इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन वह पोप बेनेडिक्ट जो थे वह इस्तीफा दिए थे। तो ऑप्शन दोनों हम लोग का राइट है। इसमें कह रहा अगला में कि जनवरी 2023 में किस एयरलाइंस का
विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो यह था येती एयरलाइंस। येती एयरलाइंस जो है यह विमान जो है नेपाल में जाके दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कब? जनवरी 2023 में। फिर कह रहा है कि दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया? तो यह आपको राजस्थान में किया गया है। दूरदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास राजस्थान। कब? दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में जाना जाता है। तो 2 फरवरी के रूप में हम लोग मनाते हैं। कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस? 2 फरवरी को। अगला है कि मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया था? तो यह 2021 में किया गया था। जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाना था। जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य था कि मातृ मृत्यु दर यानी कि माता के भी मृत्यु दर और जो बच्चा जन्म ले रहा है उसकी भी मृत्यु दर में कमी लाने के लिए जननी सुरक्षा योजना लाया गया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संघीय बजट 2023-24 की तुलना में 23-24 योजना के अनुसार आवंटन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है। तो इसमें कह रहा है कि देखिए एक ही कथन सही है कि पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। तो ये ऑप्शन सही है और बाकी ये पहले का जो हम लोग का गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड को लक्ष्य क्या था? 2025 तक धूम्रपान जो है मुक्त करना है। न्यूजीलैंड जो है 2025 तक धूम्रपान मुक्त करना है उसको। अगला है कि फॉर्म डिपेंड्स टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको हो जाएगा बिमल जालान। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये आपको पूछ रहा है कि लक्ष्य नहीं है। तो इसमें अंतरिक्ष अनुसंधान जो है लक्ष्य नहीं है, बल्कि लैंगिक समानता, शून्य भूख और क्या अच्छा स्वच्छ एवं भलाई ये आपका शामिल है, लेकिन सतत विकास के लक्ष्य में अंतरिक्ष अनुसंधान शामिल नहीं है। अगला है कि पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो इसमें से देखते हैं तो एक एक कथन आपका सही है। पीएम शक्ति योजना के तहत कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों यानी जैसे सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार साधन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक्स अवसंरचनाएं संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा गया है। तो ये ऑप्शन जो हम लोग का सही है, ये हम लोग का गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भारत किस स्थान पर है? तो ये 10वें स्थान पर है। किसमें? 2022 में ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन होता है उसमें भारत का स्थान है 10वां। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक यानी योजना वर्ष जो है सही सुमेलित नहीं है? देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन 2015 में स्टार्ट किया गया था, ये गलत है। बाकी रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 सही है, और संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 2014 में हुआ था, ये भी सही है, और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत 2014 में हुआ था। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है अर्बन मिशन 2015 नहीं, हमको जहाँ तक उम्मीद लग रहा है कि 2016 में है। ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, देखकर हमको कमेंट में भी बता दीजिएगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन कब लागू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? तो 2022-23 में गरीबी उन्मूलन जो मनाया गया था उसी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो विषय था उसमें था व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। क्या था? व्यवहार में सभी के लिए गरिमा था। अगला इसमें कह रहा है कि भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये हरियाणा में आपका स्थापित किया जा रहा है। भारतीय जैविक डेटा केंद्र जो है हरियाणा में क्या बोल रहा है स्थापित किया जा रहा है। निसार उपग्रह किन संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो इसरो और नासा जो है ये दोनों मिलकर निसार उपग्रह जो है क्या बोलते हैं विकसित कर रहे हैं। अगला है कि मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसमें कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 से 130 से और 2022 में 132 तक गिर गई है। तो ये ऑप्शन सही है, और पहला जो 32 दिया है ये गलत है। तो ऑप्शन हम लोग का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी।
नेक्स्ट यहाँ पे दिया है केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है। तो इसमें सही पूछ रहा है, तो GSDP का 3.5% राजकोषीय घाटे के राज्य को अनुमति है, तो ये आपका सही है। और बाकी जो तीनों ऑप्शन दिया है वो गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीप जवाही को हटा दिया। तो यह टैक्सेस स्कैंडल को हटा दिया है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही है। तो इसमें सही पूछ रहा है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 89,155 करोड़ रुपया जो है ये आवंटित की गई है, तो यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का सही है। नेक्स्ट कर रहा है कि फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ है। तो यह हुआ है तुमकुर कर्नाटक में जो है भारत के सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र की उद्घाटन किया गया है। अगला है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के में कुल परिव्यय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ब्याज भुगतान 20% सही है, करों एवं शुल्कों में राज्य की भागीदारी 18% ये भी सही है, रक्षा व्यय ये भी सही है, यानी कि सब्सिडी में 9% है, ये गलत है, कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। नेक्स्ट कर रहा है कि भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। तो प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, ये सही है। G20 जो हुआ था उसका प्रतीक में कमल जो बना था उसमें 7 पंखुड़ी वाला कमल बना था, और प्रतीक चिन्ह 7 पंखुड़ी 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो INS वागीर को जो है शामिल किया गया है, किसमें, भारतीय नौसेना में। अगला देखिए यहाँ पे दिया है कि 2 फरवरी 2023 में किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की। तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया किया है। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थान पर रहा। तो ये पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है। तो ये आपको हो जाएंगे अनुराधा राय। नेक्स्ट है कि SCO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। किसके, तो संघाई सहयोग संगठन भारत की अध्यक्षता के दौरान किया गया है, बल्कि सही कह रहा है। फिर SCO फिल्म महोत्सव SCO देशों में फिल्म दिखाई जाएगी, ये भी आपका सही है, यानी कि जो FCO के बारे में दिया था SCO के बारे में फिल्म 2023 के बारे में दोनों कथन सत्य है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और याद रखिएगा कि करंट जो पहले पूछा गया है हो सकता है इसी को फिर दोबारा रिपीट कर दे, हो सकता क्या करिए देता है। आप लोग एग्जाम इतना देते हैं तो पता लगता ही होगा, तो ये चीज़ आप छोड़िएगा नहीं, इसको 2-3 बार जो है वीडियो को आप लोग रिपीट कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो में ही याद हो जाए, अलग से आपको नोट्स बनाना नहीं पड़े। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हैं कि किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। तो ये क्रिस हिपकिंस को जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है। तो ये आपको जामनगर में स्थित है। गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार विजेता नाटू नाटू के रचनाकार कौन है। तो M किरवानी है। कौन है, नाटू नाटू के रचनाकार जो हैं इसको गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार से भी नवाजा गया है, और नाटू नाटू के रचनाकार जो हैं M किरवानी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ UPSSC 1 दरोगा का जो एग्जाम हुआ था उसी में यह पूछा गया करंट अफेयर है। तो देखिए इसमें क्या क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है पहला कि 2027 से लेकर 2031 के लिए भारत के राष्ट्रीय वन जीव एक्शन प्लान यानी कि NWAP के बारे में कौन सा कथन है सही है, उस पर विचार कीजिए। तो कह रहा है यह तीसरा राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना है। बिल्कुल सही कह रहा है। 2027-31 में जो होगा यह तीसरा राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना होगा, और ये जो है NWAP 10 घटक है। यह 10 घटक नहीं है, यह घटक आप नेट पे देख लीजिएगा।
अगला है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय परियोजना की निगरानी के लिए कार्यदल का गठन किया? तो कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में जो है चीता परिचय योजना के अंतर्गत जो है निगरानी के लिए कार्यदल का गठन किया है। डायरेक्ट पूछेगा तो कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया है कि पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस यानी कि वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया गया, तो वह किस अभयारण्य मनाया गया था? तो पेरियार केरल, पेरियार जो अभयारण्य जो है, पेरियार कहाँ है? केरल में है। तो वहीं पे जो है विश्व हाथी दिवस जो है पिछले साल यानी कि अगस्त 2022 में मनाया गया था। फिर अगला कह रहा है कि किस देश ने COP27 सम्मेलन का आयोजन किया? तो यह मिस्र में आयोजन किया गया है COP27 का। 2030 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी पैनल वार्मिंग को लगभग कितने डिग्री तापमान में वृद्धि तक सीमित करना चाहता है? तो ये 1.5% तक वो सीमित करना चाहता है 2030 तक। नेक्स्ट यहाँ कह रहा है कि COP27 के दौरान सेनेगल के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शुष्कता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया? तो ये स्पेन के साथ किया है। कौन सा देश? सेनेगल और स्पेन। जलवायु परिवर्तन के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? ये गलत आपको जो कथन दिया है उसी को आप छाटिए। तो इसमें कह रहा है कि COP27 में भारत निम्न कार्बन विकास के लिए अपनी दीर्घकालिक रणनीति प्रस्तुत की। बिल्कुल सही कह रहा है। फिर कह रहा है COP26 प्रधानमंत्री मोदी ने 250 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य की घोषणा की। ये गलत है, यही ऑप्शन जो हम लोग का है गलत हो जाएगा। बाकी ये जो तीसरा ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली के सामान्य मापदंडों को लोकसभा 2022 किस अधिनियम में पेश किया गया? तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के माध्यम से यह पेश किया गया था। भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? तो CRI जो है भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम है। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? तो रामदेव मिश्रा का जो है भारत में पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। अब देखिए यहाँ जो BPSC जो बिहार में हुआ होता है BPSC 68वीं PT के एग्जाम में जो पूछा गया था एक करंट, उसी का आज फिर हम लोग देखते हैं। ये कब हुआ था एग्जाम? तो ये हुआ था 12/2/2023 को ये एग्जाम हुआ था, यानी कि फरवरी में हुआ था। इसमें कह रहा है कि खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो ये ट्रैक साइकिलिंग जो है खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट जो हुआ था उसमें पहली बार एक खेल शामिल किया गया जिसका नाम था ट्रैक साइकिलिंग। अगला इसमें कह रहा है कि 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो यह आपको बोधगया में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस एसोसिएशन या बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? तो यह BCCI यानी कि भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो है पुरुष और महिला को समान वेतन देने की घोषणा की है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना शुभारंभ किया है? तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया? तो 576 भाषाओं को किया है। किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो यह किरीट पारिख समिति जो है यही मूल्य निर्धारण का एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। निम्नलिखित में से पूछ रहा है यहाँ पे किस शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक में शामिल नहीं है? तो इसमें कह रहा है कि कौन 5 सितारा कचरा मुक्त में शामिल नहीं है? तो इनमें से आपका हो जाएगा कोई नहीं, सब शामिल है। तो एक हो जाता है नवी मुंबई, फिर सूरत, भोपाल और याद रखिएगा इसके दिया है मैसूर और विशाखापत्तनम और तिरुपति। ये जो है क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 जो मतलब ये शहर हैं वो मुक्त क्या बोलते हैं मुक्त शहर रैंकिंग में, यानी कि सितारा जो 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक में ये सम्मिलित है। नेक्स्ट कर रहा है कि प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो ये आपको ईटानगर में किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस
जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया। तो यह हिमालयी याक को यह जो है अनुमोदित किया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ दिया है कि भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो ये आपको श्रीनगर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया। तो ये आईआईटी गुवाहाटी में जो है परम कामरूप सुपर कंप्यूटर को जो है वहाँ पे सुविधा दिया है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो यह सुखना झील जो चंडीगढ़ में है वहीं पे जो है 90 भारतीय वायुसेना दिवस हुआ था, जिसमें 80 वायुयान जो है घंटे भर जो है अपना प्रदर्शनी करते रहे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया गया। तो यह सितंबर माह को जो है भारत सरकार के द्वारा पोषण अभियान मनाने का जो है क्या न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है। किस माह को? सितंबर माह को, सितंबर महीना को। अगला है कि चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से हाल ही में लॉन्च किया गया अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है। तो ये था मेगटियन। मेगटियन जो है चीन के तियांग अंतरिक्ष स्टेशन से यह लॉन्च किया गया था। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है। तो मोनोलोवा हवाई द्वीप है। ठीक है, तो ये पिछले 38 वर्ष में पहली बार फूटा है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा के लिए 2022 बुकर पुरस्कार मिला है। तो यह सेहना करुणा तिलक को जो है 2022 में बुकर पुरस्कार मिला है। किस उपन्यास के लिए? तो द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा के लिए मिला है। अगला है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का थीम क्या था। तो अंतरिक्ष और निरंतरता जो है यह विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 में जो हुआ था उसी का थीम था। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था। लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के द्वारा जो है दिसंबर 2022 में नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था। अगला कि कोलियंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 था। वर्ड ऑफ द ईयर जिसे चुना जाता है ना, तो कोलियंस डिक्शनरी के माध्यम से पूछ रहा है कि इसका जो वर्ड ऑफ द ईयर यानी कि सबसे ज़्यादा जो सर्च किया गया था कोलियंस डिक्शनरी में वो कौन सा वर्ड था 2022 का। तो ये आपको हो जाएगा प्रेमाक्रेसिस जो है कोलियंस डिक्शनरी के माध्यम से खोजा गया वर्ड बहुत ज़्यादा था, इसीलिए जो है वर्ड ऑफ द ईयर भी कहा जाता है इसको कोलियंस डिक्शनरी के माध्यम से। अगला है कि किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया। तो ये स्पेन के द्वारा किया गया है। अगला यहाँ पे कह रहा है कि भारत में पहली बार किस देश ने दूतावास ने निहोसू के लिए GI टैग का आवेदन किया। तो ये जापान किया था। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की है कि उसने अपने इक्विलेस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया। तो ये झाक्सा के द्वारा किया गया। झाक्सा जो है ये जापान के अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है। तो ऑप्टिमस है। क्या है? ऑप्टिमस है। तो ये रहा है आपको 2023 में पूछा गया जो भी करंट एग्जाम हुआ था उसी का करंट अफेयर है। यहाँ पे देख लीजिए ये बिहार शिक्षक शिफ्ट 1 में पूछा है और इसके बाद हम बता देते हैं इधर कि देखिए शिफ्ट 2 में, और देखिए BPSC में भी पूछा गया है। तो दरोगा के लिए याद रखिएगा कि कितना ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप जो है बार बार वीडियो देखिएगा और ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आप लोग के दोस्त को भी थोड़ा सा हेल्प हो चुके। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।